और चलिए आपको सीधा सीहोर लिए चलते जहां पे सीएम डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। इतने बेहाल थे, कुछ कह नहीं सकते थे। कांग्रेस के शासनकाल में सभी क्षेत्रों में लगातार बिजली, पानी, सड़क, मुझे बताया गया कि यहाँ आने के लिए भी सड़क नहीं थी। आज सड़कों का जाल बिछा। जोरदार अभिनंदन करें माननीय शिवराज सिंह चौहान हमारे भाई साहब का, जिनके कारण से पूरा प्रदेश एक विकासशील से विकसित प्रदेश की तरफ बढ़ते हुए हम सब देख रहे हैं। आज के इस मंच पर मौजूद हमारे सबके बीच हमारे अपने राजस्व मंत्री माननीय मंत्री श्रीमान करण सिंह वर्मा जी, जोरदार अभिनंदन माननीय करण सिंह वर्मा जी का, जिनके नेतृत्व में साहिबाग तहसील अब नामांतरण कराने के लिए पटवारी को पास जाने की जरूरत नहीं, अपने आप नामांतरण होता है। हम सब जानते हैं ऐसे कई नवाचारों के साथ पूर्व अपेक्स बैंक के अध्यक्ष और वर्तमान में आपके विधायक हमारे बीच रमाकांत भार्गव जी, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत है। माननीय विधायक श्रीमान आशीष शर्मा जी, जोरदार अभिनंदन आशीष जी का। माननीय विधायक सुदेश राय जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। गोपाल इंजीनियर तो नहीं दिखाई दे रहे ना, गोपाल भाई, कोई बात नहीं। इस अवसर पर हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रचना सुरेंद्र मेवाड़ा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच मंच पर मौजूद जिला अध्यक्ष भाजपा नरेश मेवाड़ा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। श्रीमती निर्मला सुनील बारेला, क्या भाई कहाँ गए संचालन करने वाले, जोरदार। अपनी पत्नी के लिए भी ताली बजा के कह रहे थे, ये भी आनंद है। आनंद किसका, आपको आ रहा है कि पत्नी को पता ही नहीं चल रहा था। जोरदार ताली बजा दोनों के लिए, अपने लिए, खासकर विवाह के प्रसंग के अवसर पर धर्म पत्नी का भी स्मरण आपने रखा, कभी कभी संकोच में छूट जाता। आज के इस अवसर पर हमारे प्रदेश के अनुसूचित जाति मोर्चे के उपाध्यक्ष माननीय देवी सिंह जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। पूरे मंच का एक बार जोरदार अभिनंदन करो। जनपद अध्यक्ष, इतने प्रकार के अलग अलग समाज के हमारे सभी वरिष्ठ जन बैठे हैं। भाई साहब ने सारी बातें विस्तार से कर दी, मैं अब ज्यादा इसमें कुछ जोड़ना नहीं चाहूंगा। लेकिन आज इस सामूहिक विवाह के इस शुभ प्रसंग के अवसर पर केवल सामूहिक विवाह नहीं है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के विकास कार्यों का भी बड़ी सौगात आपको दी गई है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने सारे निर्माण कार्यों के लिए। निर्माण कार्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ सामूहिक विवाह के साथ 170.42 लाख के अलग अलग कामों का लोकार्पण हो रहा है। एक विकास का संकल्प लेकर के माननीय भाई साहब से मैं पूछ रहा था कि भाई साहब आपका कौन सा चुनाव था, आपने कहा 6 बार विधायक और 6 बार सांसद, पूरा कुंभ बन गया। जोरदार अभिनंदन करें। जनता के बीच, जनता के दिलों पे राज करने का तरीका क्या होता है, सच्चे अर्थों में जनता की सेवा करते करते ये एहसास होता है। जैसे विकास का काम भी है, लेकिन विकास के साथ विवाह का प्रसंग भी है। ये दोनों का तालमेल कराने का हमारा सिलसिला, जब आप पहली बार विधायक बने और पहली बार विधायक बने तो शासन की योजना नहीं थी और शासन की बगैर योजना ली है। चंदा करके आपस में गरीब बेटियों का विवाह कराते हुए उन माँ बाप के लिए जिनके लिए बेटियों का उस समय का कठिन दौर था, कोई सोच नहीं सकता था। ऐसे समय में आपने पूरी सरकार के लिए बाद में सांसद और मुख्यमंत्री बनने के बाद हजारों लाखों बेटियों का ये शुभ प्रसंग दिया। जोरदार अभिनंदन करें उस शुभ प्रसंग का। शुभ संकल्प के आधार पर सरकार के माध्यम से अपनी बहन बेटियों के लिए, सरकार का मतलब केवल रोटी कपड़ा मकान नहीं, हमारे जीवन के ऐसे कठिन प्रसंग में जब बेटी का विवाह होता है और माँ बाप के पास पैसा नहीं, जो कठिनाई आती, ऐसी कठिनाई में कभी मकान बेचना पड़ता, कभी गिरवे रखना पड़ता। बाद में इस विवाह तो हो गया, लेकिन पूरा परिवार बर्बाद हो जाता। ऐसे में ये सामूहिक विवाह के माध्यम से आपने एक पंथ दो काज किए। एक तरफ बेटियों के माँ बाप पे होने वाली आने वाली परेशानी को समाप्त किया, दूसरा सामूहिक विवाह करते हुए फालतू खर्चे क्यों करना, एक साथ सामूहिक विवाह करते हुए हमारे बीच ये सुरीति है
ये कुरीति को खत्म करने वाले। लखपति आदमी एक विवाह में मर जाए जितना खर्चा कर दे, लेकिन हर आदमी तो नहीं कर सकता। लेकिन सामूहिक विवाह के माध्यम से जो आपने संदेश दिया, मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज सारे के सारे कितनी बड़ी जोड़ियां बैठी है, सब मिलाकर के कोरकू और अगर गौड़ समाज की सारे समाजों को जोड़ ले तो अकेले यहीं 572 जोड़े हैं। अभी आपके बाद वहां भी जाना। जोरदार अभिनंदन करते हैं अपने सारे पूरे अभियान के लिए। मेरी अपनी ओर से विवाह प्रसंग के अवसर पर सभी बहन बेटियों के लिए, खासकर आपके जीवन में आज के बाद एक नया दिन निकलेगा। आपको नए माँ बाप मिलेंगे, नया परिवार मिलेगा। लेकिन जिस परिवार से बेटी विदा होती है, उनके माँ बाप के लिए आज बहुत कठिन क्षण होता है। आज उनका कलेजा हलक में आता है। उनको लगता है कि मेरी बेटी आज जहां जा रही है, जिस लाड़ प्यार से बचपन से बेटी को पाला, वो अपने हाथ से अपने किसी और घर में जाते देखना, ये सुख का भी है, लेकिन ये अलग प्रकार का एक एहसास भी कराता है। लेकिन दो परिवारों को जुड़ने का, दो नगर से, दो गांव से, जहां से आए हैं, ये पारिवारिक संबंध और यही तो जिंदगी है हमारे लिए। ऋषि मुनियों के जमाने से विवाह 7 जन्मों का रिश्ता है, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं। विदेश में कई शादियां कर ले, कई तरह के दुनिया अलग अलग प्रकार की रहती है, लेकिन हमारे यहाँ तो एक ही विवाह होता है और संकल्प होता है अगला जन्म भी मिले तो वही दूल्हा दुल्हन बने। 7 जन्मों का बंधन ये हमारे यहाँ विवाह संस्कार के माध्यम से आता है। आज के इस अवसर पर इस इतने अच्छे आयोजन में जैसे बताया गया, माननीय भाई साहब ने कहा है कि एक तरफ शहनाई बज रही है, एक तरफ सीमा के ऊपर दुश्मन आंख निकाल करके, लेकिन दुश्मन के लिए भी दुश्मन भूल गया कि दिल्ली में अब कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं बैठा है। जैसा आदमी बैठा है वो आपको, हम सबको मालूम है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े नायक के नाते से हम सब जानते, आज के इस दौर में पूरा देश और दुनिया, देखो ताकत का क्या एहसास होता है। जब भारत शक्ति संपन्न होता है तो उसका लक्षण अलग प्रकार से दिखाई देता है। वो जम्मू कश्मीर के अंदर 370 हटने के बाद जैसा माहौल बना, क्या पीडीपी, क्या कोई भी पार्टी के लोग, कोई भी धर्म के लोग पूरे देश में एक स्वर के साथ बोल रहे हैं। ये है यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार चलाने का तरीका। जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। और आपके माध्यम से भाई साहब, आप भी उसी सरकार के मंत्री हैं और इस नाते से आपको भी बधाई देना चाहूंगा। भारत करे हमारे उस भारत सरकार के मंत्रिमंडल पे किसी की नजर न लगे। दुनिया जिसकी तरफ देख रही, दुश्मनों के छक्के छूट रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि हमको मालूम कि जब आपने कहा ये है NDTV और आप देख रहे हैं NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।